Hello students, welcome in today class. Yesterday in previous class we talk about the topic reproduction of animals. In that topic we talk about that how animals reproduce, what are the two ways of reproduction, and we study about the eggs of birds. We study about that how animals reproduce their young ones, how does reptiles lay their eggs. But today we are going to study about a very interesting topic, that is structure of an egg. This topic is very important and very interesting topic. Okay, so now let's start. Structure of an egg. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है एग का जो भी मतलब स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसका शेप है, साइज है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल बर्ड्स एग हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा? इस सभी एनिमल्स की जो सभी बर्ड्स के जो एग होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब होता है वो सभी एग्स का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है एक दूसरे से। ओके, ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड शेल। सभी जितने भी एग आपको मिलेंगे उन सभी एग में आप देखे होंगे कि वो सभी एग बाहर से बहुत ही हार्ड होते हैं। वो हार्ड पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और ये हार्ड पार्ट जो होता है ये आउटर कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग का मतलब होता है सबसे बाहरी जो परत होती है बेटा, उसी को बोलते हैं। ठीक है, विद इन द शेल देयर इज अ व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस। अब जब उस शेल के थोड़ा अंदर जाते हो आप, तो अब अंदर की बात करें तो शेल के अंदर क्या होता है? एक व्हाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेल की तरह होता है, व्हाइट जेल की तरह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जो कि रिच इन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन बहुत ही रिच होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, ध्यान। अभी हम लोगों ने दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा, एक शेल और दूसरा एल्ब्यूमिन। आउटर कवरिंग जो पार्ट है और जो प्रोटेक्टिव पार्ट है उसको हम लोग शेल बोलते हैं। उसके अंदर जो व्हाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन। और याद रखना कि एल्ब्यूमिन में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब इन द मिडिल ऑफ द एग इज यॉल्क। यॉल्क जो होता है एग का जो सबसे मिडिल जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं यॉल्क। क्या बोलते हैं? यॉल्क। ध्यान रहेगा। विच इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें कि विटामिन और मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने एग के कितने पार्ट्स के बारे में बात किया? 3 पार्ट्स के बारे में। पहला आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव पार्ट शेल, दूसरा jelly like substance, white substance, that is called albumin, and third the middle substance, that is called yolk. Or yolk is rich in vitamin and minerals. Okay, the chick forms and grows inside the yolk. ये जो चिक होते हैं ना, ये ग्रो करते हैं कहाँ पे? वो जो यॉल्क होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, उसी मिडिल पार्ट में यानी कि यॉल्क में वो चिक ग्रो करते हैं। और जो द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और जो ग्रोइंग चिक होते हैं ना उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बेटा बताओ दैट व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज अ ग्रोइंग चिक। ठीक है, और एम्ब्रियो जो है ना वो शेल के अंदर ही होगा बेटा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट, इट यूजेस द यॉल्क एज इट्स फूड। अब जो एम्ब्रियो होता है, जब बेटा जब वो ग्रो करता है तो उस टाइम पे क्या होता है? शेल जो एग होता है ना वो फूटता नहीं है, वो अंदर जो है जो चिक ग्रो करता है उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए बेटा, तो वो अपना फूड कहाँ से लेता है? वो अपना फूड लेता है यॉल्क से। ओके, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म। अब एम्ब्रियो तभी बेटा डेवलप होता है जब उस जो एम्ब्रियो होता है वो चिक में तभी डेवलप होगा जब उस एग को वार्म किया जाए, मतलब वो उस एग को गर्म किया जाए। ठीक है बेटा, अब आप थोड़ा सा पिक्चर को ध्यान से देखो। ये है आपका एग। ठीक, बाहर का जो ये पार्ट है शेल, इसके अंदर एक पार्ट होता है व्हाइट कलर का, इसको हम ये एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और इसके अंदर एक और पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यॉल्क बोलते हैं। ठीक है, अब
जैसे थोड़ा सा हम अपने से बना के समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ गया और आप ऐसे नहीं बना पाओगे तो आप एग्जाम में कैसे बनाओगे? तो सबसे सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, देखो हमने एक आउटर कवरिंग पार्ट लिया, इसको हमने बोला शेल, ठीक। फिर इसके अंदर एक और पार्ट ले लो आप, ठीक है। तो अब ये आउटर कवरिंग पार्ट हो गया शेल, और ये जो बीच वाला पार्ट हुआ आपका, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला जो पार्ट हुआ, ठीक है ना, ये वाला, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सॉरी एल्ब्यूमेन, क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमेन, ठीक है। और अब ये जो बीच वाला पार्ट आपका रह गया, ये वाला जो पार्ट रह गया, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यॉल्क। तो ये सबसे आसान मेथड होता है फिगर को, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, तो आप बहुत ही सिंपल वे में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इसका जो है डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है, ये एडल्ट hen है, ये एक आपकी एग जो है ले करेगी, एग ले करने के बाद वो क्या करेगी, उस पर बैठेगी। देखो यहाँ पे उस एग के ऊपर क्या कर रही है, बैठ गई है। क्यों बैठी हुई है, वो एग को वार्म कर रही है। जब वो वार्म करेगी तो ये इसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा, और जब डेवलप होगा बेटा तो क्या होगा, ये जो एग है वो टूट जाएंगे। तो इस एग का टूटना इसको हम क्या बोलते हैं, हैच, HATCH, हैच। अब आपसे क्वेश्चन बेटा ये पूछ सकता है कि बताओ हैच मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ हैच। तो हैच का मतलब होता है बेटा अंडों का टूटना, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तब जैसे ही एग आपका हैच होगा, उसमें से एक जो है चिक बाहर आएगा, फिर वो चिक ग्रो करेगा और ये एडल्ट hen में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया बेटा आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ hen, ठीक है। अच्छा, फिश की भी बात कर लें हम। फिश क्या करती है बेटा, फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। फिश जो है एक बार में 1000 एग देती है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिश एग्स डू नॉट हैव शेल्स, और फिश का जो एग होता है बेटा उसमें शेल नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा बर्ड्स के एग्स के बारे में कि बर्ड्स के एग्स जो होते हैं उसमें शेल होते हैं, लेकिन फिश चूंकि वाटर में रहती है तो इसलिए इसके जो है एग में शेल नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ काइंड ऑफ जेली। इसमें क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसके जो एग होते हैं वो जेल से कवर होते हैं, जैसे जेल होता है ना, उसी जेल की तरह होता है ये इसका आउटर कवरिंग। और मेनी एग्स एंड यंग फिशेस आर ईटन बाय अदर बिगर फिशेस। और क्या होता है, इनके जो एग होते हैं बहुत सारे दूसरे फिश की बड़ी जो फिशेस होती हैं वो खा लेती हैं, या फिर जो इनके छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बड़ी बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ फिश क्या है, यहाँ पे एग है, ठीक है। एग के बाद ये देख रहे हो आप, एक टैडपोल जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। फिर टैडपोल धीरे से और ग्रो करता है तो जो है आपका जो है फिश में, स्मॉल फिश में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये बड़ा होता जाता है और फिर ये एन एडल्ट फिश में जो है जाकर के कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि हाउ फिश जो है एक बार में कितने अंडे देती है। तो फिश जो है एक बार में 1000 एग्स देती है। आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि बताओ कि फिश का जो आउटर कवरिंग शेल होता है वो कैसा होता है। तो आउटर कवरिंग जो पार्ट होता है एक फिश के एग का, वो होता है जेली लाइक सब्सटेंस, वो हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉग की भी बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है आपका फ्रॉग। फ्रॉग्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान समझिएगा। फ्रॉग जो है अपना अधिकतर समय लैंड पे ही रहता है, बट लेकिन दे ले देयर एग्स इन वाटर। लेकिन ये अपने अंडे जो है ना, ये वाटर में देते हैं, ठीक है। कहाँ देते हैं, वाटर में। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज 4 स्टेजेस। फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 4 स्टेज आते हैं। कितने स्टेज आते हैं, 4 स्टेज, ठीक है। द एग क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग कॉल्ड स्पान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एग क्लस्टर ऑफ फ्रॉग कॉल्ड स्पान। आपने एक पढ़ा होगा, लेकिन ये एक यहाँ पे एग क्लस्टर, इसे स्पान, ये क्या है समझो इसको। एक्चुअली होता क्या है, जो फ्रॉग होता है ना वो गुच्छों के रूप में अंडे देते हैं। तो एग क्लस्टर जो है ना, एग क्लस्टर का मतलब होता है अंडों के गुच्छे। उन्हीं अंडों के जो गुच्छे होते हैं उसी को हम लोग स्पान बोलते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे एग जो है ना, ये स्पान है। इस स्पान के अंदर बहुत सारे एग्स हैं, कई सारे एग्स हैं, मतलब उसी बहुत सारे एग्स का ये एक बंडल है, 2 बंडल है यहाँ पे ना, इसी को हम लोग स्पान बोलते हैं, ठीक है। डेवलप्स इनटू अ टैडपोल। पहले क्या होता है, जो एग होता है वो टैडपोल में कन्वर्ट होता है। Then it grows and slowly changes into young frog। फिर ये धीरे धीरे जो है यंग फ्रॉग में कन्वर्ट होता है।
द लेग ग्रोज लॉन्गर एंड द टेल ग्रोज शॉर्टर। जब वो यहाँ पे देखो ये एग है, एग के बाद ये टैडपोल बना, इस टाइम टैडपोल के बाद ये थोड़ा सा टैडपोल और बड़ा होता है। तो आप इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इसकी यहाँ पे टेल है। जब ये थोड़ा और ग्रो किया तो इसमें देखो पीछे 2 लेग्स आ गए इसमें, है ना। और जब ये और बड़ा हुआ तो इसकी जो टेल थी यहाँ पे देखो ये टेल गायब हो और इसके सिर्फ यहाँ पे 4 लेग्स बचे, 2 हिंड लेग्स और 2 फॉरवर्ड लेग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब ये इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉग होते हैं जब वो टैडपोल होते हैं तो उनके पास एक टेल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी टेल धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एट लास्ट वो उनकी जो टेल होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है। देन इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग विच हैज नो टेल। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो टेल होती है वो नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट फ्रॉग फ्रॉम द टैडपोल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है बेटा कि जब फ्रॉग टैडपोल से ना, फ्रॉग का टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग तक जो कन्वर्ट होने का ये जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? फिर से समझो कि अगर कोई फ्रॉग है वो पहले टैडपोल बनता है, पहले एग देता है, फिर एग से टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल धीरे धीरे ग्रो करते करते एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी टैडपोल का फ्रॉग में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक। तो ये आपके दिमाग में जो है आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। एडल्ट फ्रॉग का सॉरी टैडपोल का एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होना मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। और जो फ्रॉग के भी जो एग होते हैं ना, वो उनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होती है, उनका भी शेल एग जो है ना वो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होता है। अधिकतर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके जो एग होते हैं उसके ऊपर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, आप शेयर करें अपना डाउट, तो मैं उसे क्लियर करने की जो है पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। और अगर आपको कोई और जो है आपके पास सजेशन है, कुछ अच्छे सुझाव हैं, तो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए